इस नमस्कार। मुद्दा तो है मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है चुनावी लड़ाई ट्विटर पर आई। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की जंग मैदान के साथ सोशल मीडिया पर भी लड़ी जा रही है। यकीन ना हो तो एक बार बीजेपी और कांग्रेस के ट्विटर अकाउंट देख लीजिए। बीजेपी और कांग्रेस के बीच जमकर ट्विटर वार शुरू हो गया है। यहाँ एक दूसरे पर आरोप लगाने की होड़ मची हुई है। बीजेपी कांग्रेस के डीएनए पर सवाल उठा रही है तो कांग्रेस भ्रष्टाचार का राग अलाप रही है। कुल मिलाकर सोशल मीडिया पर चुनावी माहौल बना दिया गया है। दोनों दल अपने आप को दूध का धुला बता रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या ट्विटर के जरिए बीजेपी कांग्रेस के खिलाफ जनता के बीच माहौल बना पाएगी या फिर कांग्रेस के ट्वीट पर जनता भरोसा कर बीजेपी के खिलाफ हो जाएगी। आखिर ट्विटर पर छिड़ी जंग का फायदा इस बार किस दल को ज्यादा होगा, आज इसी पर चर्चा करेंगे। लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। ट्वीट वॉर। बीजेपी कांग्रेस ने एक दूसरे पर किए प्रहार। कांग्रेस ने लिखा भ्रष्टाचार की सरकार, बीजेपी ने लिखा जहां कांग्रेस वहां विनाश। जंग कोई भी हो, अपने विरोधियों पर चौतरफा हमला बोलना और हर एक हथियार का इस्तेमाल करना ही एक बेहतर रणनीति मानी जाती है। कुछ ऐसी ही रणनीति विधानसभा चुनाव की जंग में बीजेपी और कांग्रेस आजमा रही है। इसके लिए दोनों ही दल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को चुना है। लिहाजा बीजेपी और कांग्रेस के बीच ट्वीट वॉर शुरू हो गया है। ट्वीट पर आरोप प्रत्यारोपों की बाढ़ आई हुई है। अब सोशल मीडिया पर चुनावी जंग क्यों लड़ी जा रही है, ये भी समझाएंगे। लेकिन पहले बीजेपी का ये ट्वीट देखिए। इसमें जिक्र कर्नाटक सरकार की झूठी गारंटियों का है, लेकिन निशाने पर कांग्रेस के डीएनए को लिया गया है। किसी मूवी के टाइटल की तरह झूठ, फरेब और धोखा लिखकर प्रदेश की जनता को ये बताने की कोशिश की जा रही है कि कांग्रेस की गारंटी का मतलब क्या है। हालांकि बीजेपी के इस ट्वीट पर कांग्रेस तिलमिलाई हुई है। खुद भाजपा अपने पापों को किसी दूसरे अन्य राजनीतिक दल पर डालती है। मैं भाजपा से पूछना चाहता हूं कि आपके डीएनए में क्या है। आपके डीएनए में तो अंग्रेजों की दलाली है, आपके डीएनए में तो देश से गद्दारी है, आप तो अंग्रेजों की हिमायती हुआ करते थे, आपके डीएनए में तो महात्मा गांधी जी की हत्या भी है। और जहां तक कांग्रेस के डीएनए की बात करें तो कांग्रेस के डीएनए में देशभक्ति है। देश की आजादी के लिए कांग्रेस के कई सारे नेताओं ने शहादतें दी हैं। कांग्रेस ही सिर्फ मुंह से ही आग नहीं उगल रही, बल्कि बीजेपी के ट्वीट वॉर का जवाब भी ट्वीट के जरिए भी दिया जा रहा है। अब कांग्रेस के भी इस ट्वीट को जरा देख लीजिए। प्रदेश सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर कांग्रेस किसी कवि की तरह तुकबंदी कर नारे लिख रही है। यानी ट्वीट वॉर की आग दोनों तरफ ही लगी हुई है। और जिस तरह कांग्रेस बीजेपी के ट्वीट पर हमलावर है, कुछ उसी तरह बीजेपी भी कांग्रेस के ट्वीट पर आग बबूला हो रही है। खुशी की बात है कि कमलनाथ जी ने दीनदयाल जी को पढ़ लिया और इसीलिए वो अंतिम पायदान के व्यक्ति की बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है उसको कांग्रेस इस प्रकार के ट्वीट करके या कमलनाथ जी इस प्रकार के ट्वीट करके कहीं न कहीं अपनी सहमति देने का काम कर रहे हैं। ये तो बात हो गई बीजेपी और कांग्रेस के बीच छिड़े ट्विटर वॉर की। लेकिन क्यों सोशल मीडिया पर ये जंग छिड़ी है, इसके पीछे की रणनीति भी समझ लीजिए। पहले तो ये कि दोनों ही दल के सोशल मीडिया पर मिलियन फॉलोअर्स हैं, जिसके जरिए दोनों दल आसानी से अपना नैरेटिव सेट कर सकते हैं। दूसरा ये कि वर्तमान में हर एक वोटर के हाथ में मोबाइल फोन है और जिनके हाथ में फोन है वो सोशल मीडिया पर भी एक्टिव हैं। और ऐसे में दोनों ही दल आसानी से वोटर्स तक अपनी अपनी बात पहुंचा सकते हैं। खैर, अब ये देखना दिलचस्प होगा कि ये ट्वीट वॉर कहां तक जाता है और वोटर्स पर इसका कितना असर पड़ता है। रिपोर्ट अनादि टीवी। तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं अभिनव बरोलिया, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, मोहित गर्ग बीजेपी नेता हैं और अजय बोकिल वरिष्ठ पत्रकार हैं। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। बोकिल जी, शुरुआत आज आपसे ही करेंगे। ट्विटर बार छिड़ा हुआ है,
क्या आपको लगता है कि ट्विटर के जरिए ही चुनावी जंग जीती जा सकती है और बीजेपी या कांग्रेस दोनों ही नैरेटिव सेट करने में कामयाब हो जाएंगे? देखिए, एक बात तो बिल्कुल साफ है चौकसे जी कि सोशल मीडिया की ताकत आज की तारीख में बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और पार्टियां इसका इस्तेमाल, चाहे कांग्रेस और बीजेपी और दूसरी पार्टियां भी हैं, इसका इस्तेमाल जनमत बनाने, जनमत को अपने पक्ष में करने के लिए कर रही है, पूरी ताकत से कर रही है। जहां तक बीजेपी की बात है तो बीजेपी ने इसके महत्व को बहुत पहले समझ लिया था। आपको शायद याद होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो 2009 में उनका ट्विटर अकाउंट खुल गया था जी, जबकि राहुल गांधी का जो अकाउंट है वो 2015 में जाके खुला। तो इसका मतलब ये है कि कांग्रेस ने इस सोशल मीडिया की ताकत को समझने में तो काफी देर कर दी थी। हालांकि अब वो इसको इस भरपाई कर रहे हैं इसकी, और अब उनका भी काफी आइडियल मजबूत हो गया है। लेकिन ना सवाल ये है कि इसमें लीड तो बीजेपी पहले कर चुकी है। एक तरह से परसेप्शन बनाने का काम, चाहे सही हो गलत हो, या अपने पक्ष में माहौल बनाने का काम सोशल मीडिया के जरिए बहुत तेजी से होने लगा है। इसलिए पारंपरिक जो साधन है मीडिया के वो शायद पीछे बढ़ते चले जा रहे हैं सोशल मीडिया के आगे। अब सवाल ये कि क्या इससे क्या फायदा होगा, जैसा कि आपने पूछा। अभी कम से कम ये कह सकते हैं कि ट्विटर वार जो शुरू हुआ दोनों पार्टियों के बीच में, दोनों पार्टियां अपनी बात लोगों तक पहुंचाने का पूरा काम कर रही हैं। अब ये तो जनता के ऊपर है कि किसको सही मानती है, किसको नहीं मानती है। एक बात जरूर है इसके अंदर कि जो कांग्रेस ने जो 5 गारंटी या 6 गारंटी देने की बात कही थी, वो बीजेपी को काफी बीजेपी को उसने जो है काफी हद तक परेशान किया है। इसलिए उसकी काट ढूंढने के लिए बीजेपी लगातार ट्विटर पे या दूसरे तरीके से हमला कर रही है, क्योंकि वो उस तरह की गारंटी देने की अभी स्थिति में दिख नहीं रही है। हालांकि जो डायरेक्ट बेनिफिट वाली योजनाएं बीजेपी ने लागू कर दी और का कुछ लाभ बीजेपी को मिलेगा। और दरअसल इस चुनाव में कम से कम मुझे ऐसा लगता है कि यही एकमात्र रास्ता है, ये एकमात्र तरीका है जो बीजेपी को नैया पार करा सकता है। तो यही एकमात्र तरीका है जो बीजेपी को नैया पार करा सकता है गर्ग साहब। इसलिए आप कह रहे हैं कि कांग्रेस के डीएनए में खोट है, फरेब है, धोखा है, क्योंकि उन्होंने जो 5 गारंटियां दी हैं वो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत दे रही हैं। मैं कांग्रेस के डीएनए से शुरू करता हूं, फिर उनकी गारंटी पर आऊंगा। कांग्रेस और करप्शन दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। कांग्रेस भी इसी से शुरू होता है, करप्शन भी इसी से शुरू होता है, और इनका जो आधार है वो ही झूठ है। कांग्रेस दावा करती है हमारी पार्टी 100 साल पुरानी है। 1885 में जब इसकी स्थापना हुई तो उस समय इसकी स्थापना एक अंग्रेज ने की थी, और उस समय से अब तक जो कांग्रेस जहां पहुंची है, उस कांग्रेस जो स्थापना 1885 में हुई थी, उसका आज की कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है। कि पता नहीं अपनी कितनी जयंतियां मना चुके। 1979 में जब इंदिरा जी ने कांग्रेस बनाई, इसका नाम था कांग्रेस इंदिरा, ब्रैकेट में आई लिखते थे, क्योंकि माननीय स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी उस समय प्रधानमंत्री थी, तो उन्होंने बिना इसका रजिस्ट्रेशन कराए इसका नाम अचानक से इंडियन नेशनल कांग्रेस हो गया, जो कि साहब, लेकिन मैं चाहूंगा ज्यादा लंबी भूमिका ना बनाएं आप, 60 में ही रहें तो 2 मिनट में आपकी बात भी पूरी हो जाए जी। और जो इन्होंने वादों की बात कर रहे हैं, गारंटी की बात कर रहे हैं, गारंटी इन्होंने पिछली बार मध्य प्रदेश में दी थी। हम 10 दिन में किसानों को कर्ज माफ कर देंगे, हम रोजगार देंगे। वो सब गारंटी कितनी सक्सेसफुल रही, उसके चलते इनकी सरकार गिरी। और दोबारा ये गलती इन्होंने कर्नाटक में करी। आप रिसेंटली देख रहे होंगे जो कर्नाटक में इन्हें गारंटी लोगों को दी थी, लोगों को आश्वासन दिया था, जिसके बल पर अभी रिसेंटली चुनाव जीत कर आए हैं। और वहां क्या स्थिति है, अब उनके खुद मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हमारे पास इन गारंटी को पूरा करने के लिए फंड नहीं है। तो जो आप गारंटी कर रहे हैं सिर्फ चुनावी वादे हैं। चुनाव जीतने के लिए आप बिना सोचे समझे, बिना इस बात का प्लानिंग किए कि आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है, पैसा कहां से आएगा, आप लोगों को उसकी सुविधा कैसे देंगे जो आप गारंटी दे रहे हैं। ऐसे तो मैं भी कुछ भी वादा कर सकता हूं, मगर हमारी सरकार अगर वादा करती है तो उसको पूरा करने के पहले पूरी प्लानिंग करती है कि पैसा कहां से आएगा, किस तरह से उस योजना का क्रियान्वयन किया जाएगा जिससे अंतिम व्यक्ति तक वो योजना का फायदा पहुंचे। हम सिर्फ चुनावी वायदा नहीं करते, ये लगातार चुनावी वायदा कर रहे हैं और लगातार उसमें फेल हो रहे हैं, जिससे जनता इनको लगातार नकार रही है। ये एक बार जनता को गुमराह करके जरूर जीत जाते हैं, बट बाद में इनका क्या होता है ये आपने मध्य प्रदेश में भी देखा और आप आगे कर्नाटक में और दूसरे राज्यों में भी देखेंगे। ठीक है अभिनव जी, बार बार आपके फरेब में नहीं आने वाली जनता। आप जो गारंटी दे रहे हैं वो चुनावी गारंटी है, फरेब की गारंटी है, धोखे की गारंटी है। जहां जहां आपकी सरकारें हुई हैं वहां आपने धोखा दिया है। चाहे कर्नाटक की बात कर लो, चाहे हिमाचल की, चाहे उन्होंने मध्य प्रदेश का जिक्र किया है कि 10 दिन में आपने कर्ज माफी का वादा किया था। इस बार ये आपकी गारंटी नहीं चलने वाली। देखिए ब्रजेश जी, कांग्रेस का सोशल मीडिया और कमलनाथ जी प्रदेश की जनता के साथ है।
प्रदेश के युवाओं के साथ हैं। कांग्रेस का सोशल मीडिया तो कमलनाथ जी के साथ ही होगा ना। यार प्रदेश के, मुझे अब इनको इतना टाइम दिया, थोड़ा सा बोलूंगा शॉर्ट में। प्रदेश के आदिवासियों के साथ हैं, हम सबके साथ हैं। हिमाचल प्रदेश में हमने ओल्ड पेंशन स्कीम की बात करी थी, हमने लागू करी। राजस्थान में 76 लाख परिवारों को, लोगों को नहीं, 76 लाख परिवारों को 500 का सिलेंडर हमने दिया। छत्तीसगढ़ में गोबर हमने खरीदा। कर्नाटक में हमारी 5 गारंटी, चाहे फ्री बस सेवा हो महिलाओं के लिए, इसके साथ सारी तमाम। और प्रदेश में जब 1.25 साल की अल्प समय की सरकार थी हमारी, तो हमने 100 रुपए 100 यूनिट बिजली का वादा किया था और हमने दी। 28 लाख किसानों का कर्जा माफ हमने किया। पटल पे कमल पटेल जी ने, विधानसभा के पटल पे एक्सेप्ट किया। हमने कहीं झूठ नहीं बोला, जनता सब समझ रही। 5 नगर निगम जीते हम। ग्वालियर में 57 साल के बाद, जबलपुर में 27 साल के बाद, मुरैना, रीवा, सब जगह जीते हम। क्या बातें कर रहे हैं। कर्नाटक में बजरंगबली ने दंड दिया। यहाँ पे क्या हो रहा है ना, ये घबराए हुए हैं, बौखलाए हुए हैं। घोटाला, महाकाल भगवान को भी नहीं छोड़ा। जय महाकाल। मैं बोलता हूँ, महाकाल में 800 करोड़ का, 6 महीने में 800 करोड़ का सप्त ऋषियों की मूर्तियां ढह गई। 576 करोड़ की सड़क बह गई। पोषण आहार में 2, लेकिन वो बार बार एक ही आरोप लगाते हैं। आपने भी कहा कमल पटेल ने स्वीकार किया। सुनिए तो अभिनव जी, बार बार एक ही आरोप लगाते हैं। 10 दिन में माफ करने का वादा किया था सर। ब्रजेश जी, 12 लाख बच्चों का भविष्य अधर में लटका हुआ है। 12 लाख बच्चे, हमारे आपके सबके युवा, आने वाली पीढ़ी, एक पीढ़ी 18 साल में बर्बाद कर दी और आने वाली एक पीढ़ी को बर्बाद करने की तैयारी कर रही। तो कुछ नहीं कहूंगा, जनता साथ है हमारे, दौड़ा रही है। विकास यात्रा में जनता ने दौड़ाया। सोशल मीडिया में देखा ना आपने ब्रजेश जी, कई बार हम डिबेट कर चुके हैं। जनता दौड़ा के भगा रही है इनको। ठीक है, तो जनता दौड़ा कर भगा रही है। गर्ग साहब, डबल इंजन की सरकार डबल अटैक कर रही है जनता पर। मैं आपके कांग्रेस के एक सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं। अगर आप गूगल से तो परिचित हैं, सोशल मीडिया पे बैठे हैं, इंटरनेट की जिस दुनिया में है आज की डेट में, गूगल पे एक लाइन टाइप करिए, करप्शन इन इंडिया। इसमें मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, किसी पे आरोप नहीं लगा रहा हूं। करप्शन इन इंडिया टाइप करिए और उसके बाद जब उसका रिजल्ट आता है, शुरू से पहले नंबर से लेकर 10, 12, 14 नंबर तक, उसमें 9, 10, 11, 12, 15 जो बड़े स्कैम आते हैं, वो 1976 से लेकर 2012 तक आते हैं, 2013 तक आते हैं। उसकी राशि लगभग, कांग्रेस ने, बीजेपी ने दावा नहीं किया, उसकी राशि लगभग 5 ट्रिलियन के आसपास है, जितनी आज देश की अर्थव्यवस्था। डबल इंजन आ गया। डबल इंजन ने तो कुछ भी नहीं किया जनता के लिए। मैं आपके घोटालों और आपके करप्शन की बात कर रहा हूँ। आपके घोटालों के प्रदेश के अंदर घोटाला पर घोटाला, मिस्टर घोटाला के नाम से दिख जाएगा आपको कौन है मिस्टर घोटाला। मुझे छोटी सी बात जवाब दे दीजिए। सोशल मीडिया में दिख रहा है, पूरी दुनिया। मुझे छोटी सी बात का जवाब दीजिए। क्या आज तक आपकी पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय राहुल गांधी जी और श्रीमती सोनिया गांधी जी ने किसी तरह का कोई व्यापार किया या किसी तरह की कोई नौकरी की है? फिर मैं आपसे अपना सवाल पूछता हूँ। जनता ने हराया, कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूँ, जनता ने हराया है। कर्नाटक में जनता ने करारा हराया है, जबरदस्त तरीके से दिखाया है कि ये है आपका चरित्र, ये है आपका डीएनए। ये लोग लुटेरे जो लूटने आए। ठीक है, लौट रहा हूं मैं आप दोनों के पास। ठीक है अभिनव जी, गर्ग जी, मैं आ रहा हूं, दूसरे दौर में आ रहा हूं आपके पास। वकील जी, फ्री बीच की राजनीति चल रही है, तो क्या मध्य प्रदेश में जो वादे कर रही है कांग्रेस या जो योजना लेकर आ रही है बीजेपी, यही सब कुछ निर्णय करेंगे? यही एक तरह से नैरेटिव बन गया, मतलब जो ज्यादा मुफ्त की योजना लेकर आएगा, और इससे राजनीति किस दिशा में जा रही है? देखिए चौकसी जी, ये मध्य प्रदेश का पहला चुनाव होगा विधानसभा का, जिसके अंदर रेवड़ी कल्चर का लिटमस टेस्ट होने वाला है जी। इसलिए कि मध्य प्रदेश के इसके पहले जितने भी चुनाव हुए उसमें हालांकि घोषणाएं होती रही है और प्रलोभन भी दिए जाते रहे, लेकिन इस तरह से जिस तरह से दोनों मुख्य पार्टियां जो है विधानसभा की चुनाव में
वो जिस तरह से रेवड़ियां बांटने में या रेवड़ी बांटने का वादा कर रही है बड़े पैमाने पर, इसके बारे में जनता अपना फैसला या यूं कह सकते हैं कि होड़ लगी हुई है। पिछली बार हमने देखा था कर्ज माफी का वादा किया था कांग्रेस ने, लेकिन बीजेपी सरकार ने हिम्मत नहीं जुटा पाई थी कि हम भी कर्ज माफी का वादा कर सके। नहीं, देखो, कर्ज माफी का मुद्दा नया नहीं था। अगर आपको शायद याद हो तो 1990 के अंदर पटवारी की सरकार में 10,000 तक का किसानों का कर्जा माफ करेंगे। उसमें 10,000 रुपए बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी, और वो कर्ज माफी हुई भी, लेकिन हालांकि वो भी उसी तरह से आधी आधी ढंग से हुई जैसे कि कांग्रेस की समझ थी, वो अलग बात है। लेकिन ऐसा नहीं कि पहले नहीं हुआ है, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर, और नक्सल कर्ज माफी की बात नहीं है केवल, और दूसरी तमाम भाई हम आपको ये देंगे, हम आपको वो देंगे, आप वो देंगे, और बांटना शुरू भी हो गया। जैसे लाडली बहना योजना के अंदर बिना कुछ किए महिलाओं को 1,000 रुपए दे रहे हैं आप, या फिर अभी जो सीखो कमाओ योजना के तहत मुख्यमंत्री जो है वो युवाओं को स्टाइपेंड देने वाले हैं। कांग्रेस भी इस तरह की कई घोषणा कर रही है। तो कुल मिला के ये कि असली लड़ाई के मैदान तो अब रेवड़ी कल्चर के मैदान में लड़ी जा रही है कि भाई किसकी रेवड़ियां ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगी, किसकी रेवड़ियां ज्यादा लोगों को आकर्षित करेगी, जनता उसमें फैसला करेगी। मध्य प्रदेश में अब तक ऐसा नहीं होता, तो ये पहली बार है, इसलिए अब ये कहना मुश्किल है कि इसका नतीजा क्या आएगा। पर मुझे ऐसा लगता है कि अभी पूरे देश भर में ये ट्रेंड चल पड़ा है, तो मध्य प्रदेश भी उसकी चपेट में आ चुका है। हालांकि इसका खमियाजा अंततः प्रदेश को और जनता को भुगतना पड़ेगा। आखिर सरकार जो पैसा दे रही है वो कहां से आ रहा है, वो हमारी जेब से आ रहा है। बिल्कुल, लेकिन ठीक है, अब वोट खींचना है, इसलिए राजनीतिक पार्टियां ये टुटकेबाजी कर रही है इस तरह की, वो अलग चीज है। लेकिन मध्य प्रदेश में लोगों को ये आदत लगाना, ये पहली बार ऐसा हो रहा है। मुझे लगता है कि इस चुनाव के नतीजे आगे के चुनाव के लिए एक ट्रेंड सेटर साबित होंगे कि वो राजनीतिक पार्टियां ज्यादा से ज्यादा उसकी तरफ झुकेंगी कि हम क्या क्या दे सकते हैं, मुफ्त में दे सकते हैं। तो गर्ग साहब, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो खुद रेवड़ी कल्चर के खिलाफ हैं, बार बार बोलते हैं, फिर क्या 18 साल में आप ऐसा कुछ नहीं कर पाए, एक ऐसा आईना नहीं दिखा पाए लोगों को, या ऐसा कुछ विकास नहीं कर पाए? क्या आपको रेवड़ी बांटना पड़ रही है? यदि कांग्रेस वादा कर रही है तो वो तो करती आई है, कर्नाटक में भी उसने किया, पिछले चुनाव में भी किया था, आप क्यों अनुसरण कर रहे हैं उनका? करती है, गारंटी का पालन नहीं करती, वादा तोड़ने में कांग्रेस का कोई हानि नहीं है। हम रेवड़ी कल्चर नहीं बांट रहे हैं, हम गरीबों के उत्थान के लिए जो योजनाएं ला रहे हैं उसका क्रियान्वयन करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं, और हम उसका पूरी योजना ढांचे के साथ, पूरा तैयारी के साथ आते हैं। सिर्फ मुंह जबानी वो योजना नहीं होती है कि हमने उसको घोषणा पत्र में डाल दिया और उसके बाद हमें पता नहीं कि उसका क्रियान्वयन कैसे होगा। चाहे लाडली बहना योजना हो, चाहे हमारी पूर्व में चलती जितनी भी योजनाएं हैं, लाडली लक्ष्मी योजनाएं हैं, आप लगातार देख रहे हैं सफलतापूर्वक हमने उनका क्रियान्वयन किया है और कर रहे हैं, और उसके लिए कभी भी फंड्स की कमी नहीं आई। जो आदरणीय पत्रकार वोकिल जी कह रहे हैं कि टैक्स पेयर के पैसे से ही देश चलता है, टैक्स पेयर के पैसे से ही योजनाएं बनाई जाती हैं। मगर अगर आपको गरीब वर्ग का, निर्धन वर्ग का, दलित वर्ग का उत्थान करना है तो आपको उनके विकास के लिए, उनके उत्थान के लिए योजना लानी पड़ेगी। उत्थान कर दिया जा रहा है पैसा, ये पूरा ना इसका फायदा स्टूडेंट्स को मिल रहा है, ना छात्रों को मिल रहा है, ना गृहिणियों को मिल रहा है। 200 किलो टमाटर बिक रहा है, नौकरियां मिल नहीं रही है, नौकरियों के लोग परेशान है। 1 लाख लोगों को अभी आपने देखा लैपटॉप लगातार बांटे जा रहे हैं, लैपटॉप छात्रों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? साइकिलें छात्रों को मिल रही है कि नहीं मिल रही है? कहाँ जा रहे हैं? मतलब आप स्वयं देखिए, लाखों की तादाद में हितग्राही है। साइकिल लगातार, आपके जमाने में नकद का व्यापार होता था, मोदी जी के सौजन्य से पूरे हिंदुस्तान की इकोनॉमी डिजिटल हो गई है। कोई भी योजना का पैसा हो, कभी किसी को नकद नहीं मिलता, सीधे उनके खाते में ट्रांसफर किया जाता है, जिससे कि करप्शन का कोई भी चांस नहीं रहे। कभी भी कोई भी योजना में आप देखें, हमारे यहाँ नकद का व्यापार नहीं होता, हर योजना सीधे हितग्राही के खाते में ट्रांसफर होती है, जिससे करप्शन करने की कोई संभावना नहीं है। 100 करोड़ रुपए, 200 करोड़, 500 करोड़ जाते कहाँ है? ये लोगों के उत्थान में दिखते नहीं है कहीं पर भी। आज आपकी वरिष्ठ नेता आदरणीय सोनिया गांधी जी दुनिया की 20 जाते कहाँ है? परिवार को छोड़ के आपके पास आ रहा हूँ, आप अपने टाइम परिवार को संपत्ति बनाई, ये पैसे जाते कहाँ है? कहाँ जाते हैं पैसे जो आते हैं? 18 साल से इतना पैसा आया, खाने का पूरा डकार गए। अभिनव जी, वो कह रहे हैं हम तो योजना बनाते हैं गरीबों के उत्थान के लिए, आप सिर्फ गारंटी देते हैं, कोई कार्य योजना नहीं है आपको। 5 ट्रिलियन नहीं है।
जितनी देश की अर्थव्यवस्था नहीं है उससे ज्यादा पैसा 70 साल में कांग्रेस के नेताओं ने भ्रष्टाचार से कमाया। वेरी गुड, बहुत अच्छे। दुनिया में कहीं नहीं मिल जाएंगे, ये प्राइम के बैठे हो, दुनिया में कहीं नहीं मिल जाएंगे। अगर ये रास्ता नहीं होता तो हर देश कहीं से कहीं होगा। टेक्नोलॉजी में बात कर रहे हो, समझे? 10 साल में खा गए पूरे देश को, पूरे तरीके से निचोड़ लिया, चूस लिया, और अब यहाँ बैठ के गुणगान कर रहे हो। 10 साल में अगर देश को निचोड़ लिया होता तो 3.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी नहीं होती, नहीं होती, रोजगार नहीं है लोगों के पास। अभिनव जी, चलिए माफी चाहता हूँ, इस चर्चा को यहीं विराम देना होगा क्योंकि समय की एक बाध्यता है। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो चुनावी जंग का मैदान सज चुका है, ट्विटर वार भी हो रहा है, जंग मैदान पर भी लड़ी जा रही है। ट्विटर वार से कौन नैरेटिव बनाने में कामयाब होता है, कौन जनता के मन में अपनी बात बेहतर तरीके से पहुंचा सकता है, ये तो 2023 के आखिरी में जो परिणाम आएंगे वो तय करेंगे। लेकिन ये मुकाबला रोचक होता जा रहा है, ट्विटर से लेकर सड़क पर और सड़क से लेकर जनता के बीच गांव-गांव तक ये लड़ाई लड़नी शुरू हो गई है। एक दूसरे पर हमले हो रहे हैं, वार हो रहे हैं, पलटवार हो रहा है। लेकिन इस बार ये भी देखा जा रहा है कमर से नीचे भी वार हो रहा है, क्योंकि दोनों को ही लगता है कि जीत उनके पाले में आने वाली है। लेकिन ये जनता जानती है, ये जनता के मन में है कि वो किसे सरताज बनाने वाली है। बहरहाल मुद्दा तो है, मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।